बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। इसके फ्रेम में आपको मुख्तलिफ जो है वो किताबें बड़ी बड़ी जो है वो पड़ी हुई नजर आ रही हैं। इसकी वजूहत भी हम आपको बताएंगे कि ये फ्रेम क्यों हमने बनाया, ये किताबें हमने अपने साथ क्यों रखी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आप इस वीडियो का रिकॉर्ड जरूर रख लें, हो सके तो अपने पास कागज और कलम भी रख लें, क्योंकि ये इंतहाई अहम तरीन वीडियो है और इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो जो है वो बरसों पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती, सियासी जमातों की मजबूती और अवामी हकूक के लिए एक सबूत के तौर पे जो है वो पेश की जाती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से यही सुना कि आखिरकार जो आखिरी फतह है वो सच और हक की हुआ करती है और उसके ऊपर हमारा जो है वो मुकम्मल यकीन है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। NA 249 के हवाले से बात चल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि वहां पर धांधली हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर धांधली की है। आपको अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि जंग और जियो ग्रुप जो है वो किस तरह से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए को भी प्रमोट करता है और बुग़्ज़ इमरान में जो है वो ऐसी झूठी खबरें भी जो है वो निकाल कर आपके सामने पेश करता है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। मामला यह है कि जंग और जियो ग्रुप के जो मुलाजिम सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ट्विटर के ऊपर एक बयानिया को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है। वो बयानिया यह है कि उनकी जानिब से फैफन की जारी करदा एक रिपोर्ट NA 249 के हवाले से जो उन्होंने की जारी की वो जो है वो शेयर की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप नहीं जानते, अक्सर लोग जानते होंगे, फैफन जो है वो इदारा है पाकिस्तान के अंदर, NGO है, इंतखाबात की मॉनिटरिंग करता है, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन। और ये 2002 से लेके 2008, 2013, 2018 जितने भी इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जारी करता रहा है और ये रिपोर्ट्स मैंने इस वक्त आपके सामने जो है वो रखी हुई हैं। और फैफन ने 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी एक बड़ी जो है वो शानदार किस्म की रिपोर्ट जो है वो पेश की, जो इस वक्त जो है वो मैं आपके सामने भी ये रख रहा हूँ। और ये उन्होंने एक पूरा एनालिसिस किया इलेक्शन डे का। इलेक्शन डे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपोर्ट जो है वो, इसकी सारी रिपोर्ट का जो है वो मैंने मुताला किया हुआ है। अब मैं आपको वो वजूहात भी बयान करता हूँ कि कैसे जो है वो थंबनेल के मुताबिक इमरान खान का जो बयानिया है वो दुरुस्त साबित हुआ, कैसे जंग ग्रुप के मुलाजिम सहाफ़ियों ने जो है वो नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जो है फंसा दिया और किस तरह से जो है वो 2018 के इलेक्शन को शफाफ तरीन मान लिया गया। अच्छा नाज़रीन, अब फैफन की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है 249 के हवाले से और एक रिपोर्ट का एक पोर्शन जो है वो ट्विटर के ऊपर जो नून लीग के मुलाजिम सहाफ़ी हैं वो शेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फैफन के मुताबिक इस हल्के के अंदर जो है फॉर्म 45 जो हैं उनके ऊपर जो है वो कई फॉर्म्स के ऊपर दस्तखत नहीं थे और कई जगह पे इरेगुलरिटीज़ हुई और कई जगह पे जो इस किस्म के दीगर ऐसे बद इंतज़ामी की शिकायत जो है वो सामने है जिनकी वजह से जो है वो ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए और कई जगह पर जो है वो जो रिजल्ट हैं वो जो पोलिंग एजेंट थे उनको नहीं दिए गए। इस तरह की बेशुमार चीजें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और उसके लिए फैफन की उस रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है। हम नाज़रीन ये रिपोर्ट मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम भी यही कहते हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि बिल्कुल वहां पर जो है वो इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए और दोबारा होने चाहिए। लेकिन मामला ये है, इसका एक मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये 2018 के इलेक्शन के बाद की बात है कि उस वक्त यही जो इदारा है फैफन, इसकी जानिब से एक बड़े होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहां पर जो है वो इलेक्शन 2018 के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी जो है वो लॉन्चिंग थी कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए, कितने शफाफ थे, कितने मुनसिफाना थे। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मौजूद था क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर 2002 से लेके 2008, 2013 और 2018 बल्कि 1997 के इलेक्शन भी किसी हद तक फील्ड के अंदर जाके कवर किए हैं और इन तमाम रिपोर्ट्स को जो है वो मैंने बगौर पढ़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मैं एक तफसीली किताब भी जो है वो लिख रहा हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन के तमाम तर मामलात के हवाले से और 2018 के इलेक्शन कैसे थे। अच्छा, उस मामले की तरफ आते हैं। वहां पर जब सवाल और जवाब की नशिस्त शुरू हुई तो उस वक्त मैंने एक सवाल किया। मैंने फाफन से ये पूछा, मैंने कहा ये बताइए जरा आप कि ये जो आपने 2018 के मुतालिक रिपोर्ट बनाई है इलेक्शन के, बिल्कुल 2018 के इंतखाबात में भी कुछ इरेगुलरिटीज सामने आई और हर इलेक्शन के अंदर आती हैं। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने बताया कि क्या आपने इसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि 2013, 2008 और 2002 की निस्बत ये इंतखाबात कितने शफाफ थे। 2002 में काफ लीग इक़्तिदार में, 2008 में पीपल्स पार्टी, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान ने भरपूर धरना दिया और हमने रिपोर्टिंग की कि कितनी धांधली जो है वो 2013 में हुई। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सवाल मैंने उनसे ये किया कि क्या आपने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, तो बिल्कुल उसका जवाब मुझे ये मिला। उन्होंने ये कहा कि 2018 के जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान में 2013, 2008 और 2002 की निस्बत कई गुना ज्यादा शफाफ है और इसमें बहुत कम इरेगुलरिटी सामने आई है और खास तौर पे 2013 के इलेक्शन में इससे कहीं ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, इससे कहीं ज्यादा बदनिजामी थी,
कई ज़्यादा मामलात ख़राब थे। 2018 के इलेक्शन को पाकिस्तानी तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन जो है वो करार दिया जा सकता है। ये जब मैंने सवाल किया तो उसके बाद जियो ग्रुप के जो मखसूस साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे वो खासे नाराज़ हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेरे सवाल के दौरान ही मुझसे बहस भी शुरू कर दी कि आपने ये सवाल क्यों किया है, आप इस फैफन की रिपोर्ट को क्यों अप्रूव करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैंने तो सिर्फ ये सवाल किया है कि मुझे बता दीजिए कि क्या 2018 के इंतखाबात 2013 और 2008 की निस्बत ज़्यादा शफाफ थे, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया कि शफाफ थे। खैर वो जवाब जब आया तो उनको सख्त जो है वो सुख्ती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक बयानिया बना रहे थे इमरान खान के बुक्स में कि शायद 2018 के इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के कुछ धांधलीज़दा इंतखाबात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सारी रिपोर्ट भी सामने आई, इसके ऊपर मैंने बेशुमार काम किया, इसकी डीलिमिटेशन से लेके मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए 2002 की डीलिमिटेशंस हैं कि हल्का बंदियां कैसे होती हैं। उसके बाद फिर 2018 की जो डीलिमिटेशन सामने आई वो, उसके बाद फिर जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आया वो ये देखिए आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद 2018 के इलेक्शन के ऊपर एक तफसील 2013 के इलेक्शन के ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई, उसका मैंने भरपूर मुताला किया। और उसके बाद फिर उसका 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो फैफन की रिपोर्ट आई उसके साथ मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। फिर जो प्री असेसमेंट रिपोर्ट थी कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ उसका भी जो है मैंने तफसीली जायजा लिया। इसके साथ साथ इलेक्शन 2018 के अंदर ये खासी ज़ख़ीम बुक है। ये देखिए जगह जगह हाईलाइट आपको जो है वो आपको नजर आ रही होगी। इसमें किस पार्टी के कितने उम्मीदवार थे, एक एक हल्के के अंदर जाकर जो है वो मैंने जो है वो वर्किंग की। मतलब इस किताब की हद तक वैसे तकरीबन मैंने 20 के करीब जो इजला है उनका मैंने दौरा किया। और उसके बाद मैंने डॉन न्यूज़ के लिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी लिखे। ये वो तमाम तर रिकॉर्ड है, ये तमाम तर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये देखिए ये इलेक्शन डे का प्रोसेस है। इलेक्शन डे के प्रोसेस के अंदर भी फैफन ने जो लिखा अंग्रेजी में है, शायद मेरे मुलाजिम साफ़ी दोस्तों के लिए समझना ज़रा मुश्किल हो। ये भी जो एक पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने 2002 के इलेक्शन के साथ लिखा। और फिर ये 1970 से 1977, 1977, 1985, 1988, 1990, 1993, 1997 और 2002 और 2008 यहाँ तक। और उसके बाद 2013, 18 वो सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए। कतार थोड़ी ऊंची हो गई। खैर वापस अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर रिपोर्ट्स का मैंने बड़े जी जान से बड़ी बारीकबीनी से मुताला किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के जो इंतखाबात थे वो पाकिस्तान में होने वाले कम से कम गुज़श्ता जो 3 इंतखाबात थे 2002 के जिसके नतीजे में काफ लीग आई, 2008 के जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और 2013 के जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज आई, उनके साथ कंपैरिजन करते हुए उनसे कई गुना ज्यादा साफ और शफाफ थे। और ये मैं चैलेंज हर किसी फोरम पे आपको करने के लिए तैयार हूं। जो भी नवाज लीग के मुलाजिम साफी हैं, चाहे वो मोहतरम हामिद मीर साहब हैं, चाहे वो साबका जियो के मुलाजिम तलत हुसैन साहब हैं, ये दोनों हजरात जो कि अपने टीवी प्रोग्रामों के अंदर बैठ के कोई बेसिक इन्हें फील्ड का नॉलेज नहीं होता और ऐसी ऐसी थ्योरियां बेचते हैं कि अवाम हैरान रह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी फोरम के ऊपर उनको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। और ये सब अल्लाह ताला की जात का करम है कि डॉन न्यूज़ के ऊपर मेरे वो आर्टिकल आपको नजर आएंगे जिनके अंदर मैंने बारहा ये पेशगोई की थी कि फलां फलां हल्के के अंदर क्या नताए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन के अंदर कितनी नशिस्तें जो है वो हासिल करने जा रही है। और इवन जितने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए 1,70,72,00,000 के करीब, मैंने इसका भी कंपैरेटिव एनालिसिस दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1,65,00,000 से ज्यादा वोट हासिल करेगी। ये तमाम तर सबूत मौजूद हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी बिना पर अक्सर मैं एक बात आपके सामने करता हूं, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन के होने वाले से इलेक्शन के मुतल्लिक जो भी मामलात हैं उसका सौदा आपको इसी फयाज राजा की दुकान से मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मकसद इसका सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई बहुत लायक या ज़हीन हूं, मकसद सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है। और इस फील्ड का 20 साल का हिस्सा रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे यहाँ 1% भी रिपोर्टर हजरात इन डॉक्यूमेंट्स का मुताला नहीं करते। उनके पास बनी बनाई खबरें आती हैं, उनके पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं जिनको वो बगैर पढ़े उसी तरह टिकर्स फाइल कर दिए जाते हैं और उसी तरह फिर उसके ऊपर जो है वो खबर भी बना दी जाती है। तो सिर्फ अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के आप अगर इन रिपोर्ट्स को जो कि अंग्रेजी जुबान के अंदर है अगर आप इनका मुताला कर लेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो पाकिस्तानी तरीक के साफ और शफाफ इंतखाबात थे। मैं मुलाजिम सहाफ़ियों का आज जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव है बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन मुनाफिक सहाफ़ियों ने फैफन की रिपोर्ट को एक मेयार तस्लीम कर लिया कि 249 में क्योंकि फैफन ने कह दिया कि धांधली हुई है तो धांधली हुई है। तो जनाब यही फैफन 2018 के इलेक्शन के मुतालिक ये कहती है कि 2018 के इलेक्शन जिसके नतीजे में इमरान खान पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हुए वो पाकिस्तान की तारीख के साफ और शफाफ तरीन इंतखाबात थे। इसके ऊपर सीरीज भी की जा सकती हैं लेकिन आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज।